नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। ब्रह्मांड में जब भी किसी ग्रह का परिवर्तन होता है, यानी एक ग्रह दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करता है, तो उसका व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों पर पड़ने वाले इस प्रभाव को गोचर कहते हैं। यानी गोचर यानी ब्रह्मांड में चलने वाले ग्रहों की स्थितियां व्यक्ति विशेष पर दे रही हैं प्रभाव। उसी से संबंधित विषय को मैं लेकर आया हूं कि ग्रहों में सबसे ज्यादा मुख्य प्रभाव देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव किसी भी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देते हैं वो देते हैं कोष का, पैसे का, धन का। धन का संचय कैसा है, धन कैसा है, धन रुक गया, धन फंस गया, धन अच्छा आ रहा है, धन बुरा आ रहा है, पैसा रुक गया है, पैसा नहीं आ रहा है, वो सारी स्थितियां बृहस्पति पर निर्भर करती हैं। अब वो ग्रह जब जब ब्रह्मांड में राशि परिवर्तन करता है तो उसका व्यक्ति विशेष पर प्रभाव देखा जाता है। मेरा आज का जो विषय है वो बृहस्पति राशि परिवर्तन को लेकर है कि 5 अप्रैल को लगभग रात्रि में, मध्य रात्रि के आसपास बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। 5 अप्रैल 2021 बृहस्पति अब तक जो चल रहे थे मकर राशि में अपनी नीचस्थ राशि में, शनि की प्रथम राशि, शनि की नीचस्थ राशि में मकर में गोचर कर रहे थे। अब वो ग्रह उस गोचर से निकलकर यानी मकर राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे कुंभ राशि के भीतर, जो कि शनि देव की दूसरी राशि है, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। अब तक बृहस्पति जो कि 4 नवंबर को 2020 में ट्रांजिट किया था और बहुत जल्दी, ये ग्रह वैसे 1 साल तक एक राशि में रहता है और बहुत जल्दी इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। इस नीच अवस्था के अंदर व्यक्तियों की बहुत सारी स्थितियां देखी गई। वैसे तो कोरोना काल में भी व्यक्ति बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जब ग्रह नीच का हो जाए तो पैसे से संबंधित तकलीफ आनी निश्चित है। बहुत सारी राशियों को बहुत सारा नुकसान इस बृहस्पति ने यहां दिया है। थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करा है साथ में चलते हुए शनिदेव ने, क्योंकि शनिदेव स्वराशि होकर मकर में ही चल रहे थे। लेकिन ग्रह पहले नीच का है, उसके बाद अपनी अवस्था बदलता है, या उसको कह सकते हैं नीच भंग राजयोग। अब ये ग्रह अपनी खराब अवस्था यानी नीच अवस्था को दीप्तादि अवस्था में सबसे खराब कहा गया है। अपनी नीच अवस्था से निकलकर जा रहा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में और एक तरीके से अपनी स्वराशि मीन राशि की तरफ भी अग्रसर होगा। तो उस कार्यकाल के अंदर बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करेंगे कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए, उसके बारे में मैं आज आपके यहां चर्चा करने वाला हूं। चर्चा की शुरुआत में मैं बता देता हूं, जिससे आप लोगों का समय यहां बिल्कुल भी खर्च ना हो। हर किसी राशि का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि कौन सी राशि पे जो प्रभाव है वो कितने समय में आपको यहाँ वीडियो पे मिलने वाला है, तो आप डायरेक्ट अपनी राशि पे समय काल में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों पर बृहस्पति के गोचर का कैसा होगा प्रभाव। अब तक बृहस्पति मेष राशि से 10वें भाव में चल रहे थे नीच के। नीच अवस्था का कोई ग्रह कर्म भाव में चल रहा हो तो कर्म भाव के प्रति संघर्ष होता है। भले ही बृहस्पति का संबंध आपके धन भाव से बन रहा था, लेकिन पैसे से संबंधित स्थितियों को रोकना या रुकावट वाली स्थितियां आपको मकर राशि ने दी। अब आपकी राशि से एकादश में यानी आपकी राशि से लाभ स्थान कुंभ राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। जब जब कोई ग्रह आपकी राशि से लाभ में आता है, चाहे वो ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, पराशर जी ने कहा है वो ग्रह आपके लिए लाभप्रद है। और बृहस्पति तो बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, वो आपकी राशि से भाग्य स्थान में आ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, लाभ के अवसर मिलेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होंगे। टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, दूर के लोगों से जुड़कर, मित्रों के साथ जुड़कर आप आने वाले समय में फायदा लेंगे। संतान से संबंधित सहयोग आपको प्राप्त होगा, संतान आपको सहयोग देने वाली होगी। अगर आप संतान चाहते हैं, संतान नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आने वाले समय के अंदर आपको ये खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। साथ ही साथ विवाह से संबंधित प्रस्ताव आने की भी पूरी उम्मीद है। विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आकर चले जाते हैं, रुकावट आ रही है, तो बृहस्पति इस कार्यकाल के अंदर आपको संतान भी देगा, आपको विवाह भी कराएगा, साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम देगा,
पद प्राप्ति देने में सक्षम है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित है आपको उस दौरान ये प्लेनेट अवश्य ही फल देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ अपने खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्लेनेट अगर देखा जाए तो अपनी स्वयं की राशियों से थोड़ा गोचर इसका ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए धन संचय पर भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आने वाले समय में आपके खर्च बढ़ जाएं, इसलिए पैसे को फेंकना नहीं है, पैसे को बड़े हिसाब से खर्च करना होगा। बाकी ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है और बृहस्पति का हो रहा है गोचर, यानी शुक्र और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं। शत्रु ग्रह का गोचर हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से परेशान करता है। व्यक्ति को आने वाले समय में अपनी इमेज को बनाने के लिए काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपकी राशि से दशम भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट है और आपकी राशि से अष्टम और एकादश के स्वामी हो रहे हैं बृहस्पति। पब्लिक इमेज को बचाने का प्रयास रहेगा। भले ही आप प्रोफेशनली नुकसान में जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मेरे साथ सब कुछ ठीक है, बढ़ चढ़कर अपने आप को समाज में प्रस्तुत करने के लिए ऐसी स्थितियां यहां पर बृहस्पति दिखा रहा है। दशम का बृहस्पति है, शुभ ग्रह है, तो समझ लीजिएगा सोर्स ऑफ इनकम तो देगा। आप अपने कार्य में भी लगेंगे, कार्य विशेष में आपको लाभ भी मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य में अड़चने आना, कार्य रुक जाना, एक साथ 4-5 काम मिल गए लेकिन उनमें से किसी एक काम में ही सफलता मिल रही है, ऐसा लगेगा कि आपको काम मिलने ही वाला है, बिल्कुल काम आपके नजदीक आएगा और काम आकर चला जाएगा। तो वैसी स्थितियां यहाँ बृहस्पति आपको देंगे। लाभ तो देंगे, आपके खर्चे पूरे करा देगा, लेकिन जब बात धन संचय की होगी कि मेरे पास खर्च भी हो जाए, पैसा भी बच जाए, उसमें आपको ये प्लेनेट थोड़ा सा परेशान अवश्य करने वाला है। दशम का बृहस्पति हमेशा से ही बेहतर होता है, लेकिन यहाँ शत्रु राशि में बैठा हुआ है। एक तो शनि की राशि में है, दूसरी बात यह है कि आपकी राशि से मित्रता भी नहीं रखता, इसलिए आपको संघर्ष के साथ सफलता देगा ये ग्रह। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रह कैसा फल देने वाला है। मिथुन राशि बुध की राशि है और बृहस्पति ज्ञान देने वाले ग्रह हैं, तो ज्ञान और बुद्धि यानी लॉजिक और ज्ञान बुद्धि इन सब का एक साथ समन्वय हो जाए तो व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की ले लेता है। यहां पर जो बृहस्पति हैं आपकी राशि से भाग्य स्थान में आ रहे हैं। भाग्य स्थान में आया हुआ शुभ ग्रह भाग्य में वृद्धि देगा, धर्म के प्रति आस्था जगाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था जगाएगा, साथ ही साथ मंगल कार्यों में आपका आने वाले समय में हस्तक्षेप होने वाला है। छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की यात्राएं देने में सक्षम है। किसी प्रकार की बड़ी शिक्षा, उच्च शिक्षा, वकालत से संबंधित शिक्षाएं, मैनेजमेंट से संबंधित शिक्षाएं भी देने में ये प्लैनेट सक्षम है। मान सम्मान बढ़ाएगा, मैच्योरिटी देगा, आपको सोचने समझने की शक्ति देगा। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है, विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, पद प्राप्ति भी देगा, सोर्स ऑफ इनकम बना के देगा, समाज के अंदर आपकी उठ बैठ बढ़ाएगा। आपके भाग्य को कहीं ना कहीं ये ग्रह आने वाले समय में अवश्य सपोर्ट करने वाला है। अब तक भले ही आप पिछले 7-8 महीने से बहुत परेशान चल रहे हो, स्वास्थ्य के तौर पे परेशान चल रहे हो, बीमारी को दूर कर देगा, बीमारी से आपको निकाल देगा, सोर्स ऑफ इनकम बना देगा, पैसा अटका हुआ है उस पैसे को वापस दिला देगा। यानी जो भी परेशानियां आपने पिछले समय में भुगती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपको लाभ अवश्य देंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हैं और आपकी राशि से अष्टम में बृहस्पति आया है। जब जब कोई ग्रह राशि से अष्टमस्त आए उसको गोचर में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। बृहस्पति कोष कारक हैं, ऐसे में यदि कोई महिला कंसीव कर ले, उसको गर्भ धारण हो जाए तो उसको अपने गर्भ की बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, डॉक्टरी उपचार में लगातार रहना पड़ेगा, नहीं तो उसको अपने गर्भ से संबंधित समस्या आ सकती हैं। पैसे से संबंधित समस्या का पूरा योग यहाँ दिखाई दे रहा है, पैसे का रुकना, पैसे का पूरी तरीके से फ्लो ना आना,
ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपनी जल्दबाजी और अपनी गलतियों की वजह से अपने कार्य में अवरोध डालता है, अपने भाग्य पर स्वयं ही लात मार लेता है। ऐसा कॉम्बिनेशंस इस दौरान बनता दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ये स्थिति ऐसी नहीं है बिल्कुल भी कि पैसा ही आना बंद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अष्टम में जब कोष कारक बृहस्पति आता है तो पैसे को थोड़ा खींच तान के देता है। पैसे को आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए, वहां से पैसे आए 70,000, 1,30,000 उसने अटका लिए। तो ये क्या है? पैसे का अटकाना। वो आपसे व्यापार कर रहा है, वो आपसे कहेगा ठीक है जी मैं दे दूंगा, आप सामान भेजिए, आप मेरे माल को आगे चलाइए। वो सारी स्थितियां दिखती हैं कि माल लगातार जा रहा है लेकिन मार्केट से पेमेंट नहीं आ रहा, पैसा पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, पैसे में संबंधित तकलीफ हो रही है, पैसा गलत कार्यों में खर्च हो रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है, झगड़े झंझटों में खर्च हो रहा है, प्रॉपर्टी में खर्च हो रहा है, तो वो यहां दिखाई देता है। ये कॉम्बिनेशन पैसा देगा लेकिन परेशान करके देगा। अगर आप किसी प्रकार की कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो उस दौरान ऐसी स्थितियां यहां अवश्य बनेंगी, लेकिन आपको अपनी सेहत और अपने पैसे दोनों का ध्यान रखना होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि से सप्तम में आए बृहस्पति, जो कि अब तक छठे में चल रहे थे, बीमारी दी, परेशानी दी, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम दी, पैसा अटका दिया, पैसा फंसा दिया। लेकिन अब इन सब चीजों से निजात पाने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं। पैसा भी देंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आपको शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में भी यदि आप फंस गए हो तो आपको ये प्लेनेट वहां से निकाल देगा, क्योंकि आपकी राशि से शनि अब छठे में है, वो अकेले रहेंगे और शनि की ही दूसरी राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। संतान से सहयोग मिलेगा, बुद्धि के निर्णयों द्वारा सफलता मिलेगी, सामाजिक स्तर अच्छा रहेगा, समाज में अच्छी उठबैठ बन जाएगी, किसी प्रकार की पद प्राप्ति होगी, शत्रुओं को आप हराएंगे, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। जो भी पैसा रुका हुआ है वो आने वाले समय में बड़ी स्पीडली आपके पास वापस आ जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम तो बनेगा ही, साथ ही साथ हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब अपने जीवन में कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, सेहत के तौर पे भी, स्वास्थ्य के तौर पे भी, पैसे के तौर पर भी, सम्मान के तौर पर भी। तो वो स्थितियां यहाँ अपने आप में बेहतर हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर काफी बेहतर होने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि से छठे घर में बृहस्पति आ रहा है। जब जब कोई ग्रह राशि से छठे में आता है तो 6th हाउस एक्टिवेट होता है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु के लिए जाना जाता है। अब आपकी राशि से छठे घर में आ रहे हैं बृहस्पति, यानी आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देना होगा। घुटने से संबंधित तकलीफ, लीवर से संबंधित तकलीफ, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्याएं आपको आने वाले समय में दिखाई दे रही हैं। अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, विवादों से बचना है, बिना वजह किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि आने वाला समय आपको अंदरूनी तौर पे चिंताएं देगा, मानसिक चिंताएं देगा। सामाजिक रूप से आप अपनी उठबैठ को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगे। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद, घर के सुख में कुछ कमी होना, परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न होना भी आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। साझेदारी से संबंधित कोई भी कार्य ना करें। किसी प्रकार का कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया पैसा लगाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नौकरी वालों के लिए खास तौर पे है, आप अगर किसी प्रकार का बदलाव करने का सोच रहे हैं तो अभी कृपया करके उसका बदलाव ना करें, नहीं तो आपके लिए ये बदलाव हानिकारक साबित होगा। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ बृहस्पति दे रहे हैं। पैसे का बहुत ध्यान दें, किसी प्रकार का कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसा चल रहा है चलने दें। जीवन में आगे बहुत अवसर आएंगे जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और पैसा कमा भी सकते हैं। बात करेंगे अब तुला राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है स्थिति। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और बृहस्पति उनके शत्रु हैं, और राशि से पंचम में ग्रह आया। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, और वहां पर जब एक शुभ ग्रह और सौम्य ग्रह आए तो समझ लीजिएगा ये ग्रह आपको कुछ ना कुछ बुद्धिमानी और अकल देने के लिए आया है।
आपको अपनी बुद्धिमानी और अकल, अपनी समझदारी सभी को एक साथ समाहित करके चलना है। उत्साहित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। उससे आपको संभलना होगा। ये ग्रह आपके थोड़े तौर पर ऐसा लग सकता है कि संतान के साथ मतभेद करा दे या संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद करा दे। नहीं, बाकी तो स्थितियां यहां ठीक दिखाई देती हैं, क्योंकि बृहस्पति सौम्य ग्रह है, लेकिन पंचम में बैठा हुआ ग्रह जब जब आए तो आपको सावधान हो जाना है कि ये ग्रह आपको लाभ तो देगा, सोर्स ऑफ इनकम तो बना के देगा, लेकिन आपसे ये ऐसी गलती भी करा सकता है जिसमें आप उलझकर रह जाएंगे। ये ग्रह आपको लगेगा तो कि बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि सोच से संबंधित है पंचम भाव। लेकिन पंचम भाव में अप्स एंड डाउन इन करियर भी है। कहते हैं व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पतन का सामना करता है, वो जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसको हानि होती है। तो वैसी ही स्थितियां यहां भी दिखाई दे रही हैं। आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा होगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, भाग्य आपका उजागर होगा, शत्रु पक्ष भी थोड़ा सक्रिय होगा, उसका ध्यान आपकी तरफ रहेगा, आपको वो गोपनीय तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी। मंगल की राशि और बृहस्पति हुए उनके मित्र, और राशि से चौथे घर में आ रहे हैं बृहस्पति। धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम देगा, धन संचय कराएगा, यात्राओं से लाभ देगा। पुराने पिछले समय में जितनी भी भागा दौड़ी आपकी रही है, जितनी भी मेहनत रही है, उसका एक तरीके से रंग लाने की स्थितियां ये बृहस्पति आपको देगा। घर का सुख देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आपका मन स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आसक्ति आपकी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके काम धंधे में आपको बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आप घर परिवार के लिए भी सोचेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के लिए भी सोचेंगे, किसी न किसी प्रकार की जमीन जायदाद परचेज भी कर सकते हैं। संतान का सहयोग होना, संतान की प्राप्ति होना भी ऐसे दौरान देखी गई है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसी स्थितियां पिछले समय में चल रही हैं, संभवतः ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं, संघर्ष काफी हो रहा है, लेकिन उस संघर्ष का फल भी आपको अवश्य मिलने वाला है, मिला भी होगा और मिलेगा भी। फल में बढ़ोतरी भी होगी, कार्य में भी बढ़ोतरी होगी। तो इन सब स्थितियों में अगर देखें तो बृहस्पति आपके लिए काफी शुभ समाचार लेकर आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति काफी बेहतर है। धनु राशि बृहस्पति की स्वयं की अपनी राशि है, बृहस्पति उसके मालिक हैं। आपकी राशि से तीसरे घर में बृहस्पति जब आए, साहस में वृद्धि देते हैं, शौक को उजागर करेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा, स्थान परिवर्तन करके आपको लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति मकान में जाने की सोचता है, मकान लेने की सोचता है, विदेश जाने की सोचता है कि मैं चला जाऊं, यहां से छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चला जाऊं, वो काम उसका अटका पड़ा है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब इन सब कार्यों में मिलेगी आपको सफलता। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, भाग्य को उन्नति करने के लिए अच्छा समय है, धार्मिक कार्य, धार्मिक आस्था के लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से संबंधित प्रस्ताव आते हैं चले जाते हैं, वो स्थिति भी यहाँ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये ग्रह आपके मान सम्मान में तो वृद्धि करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएगा। आप पहले से ज्यादा मेहनती हो जाएंगे, पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति ये ग्रह आपको आने वाले समय में दे वाला है, और बहुत एक तरीके से सुखद ही मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये ट्रांजिट अपने आप में अच्छा है। जब जब ग्रह अपने से तीसरे में ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति को सहजता देता है, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। सहजता के कारण आप अपने जीवन में धैर्य को अपनाते हुए सफलता हासिल कर लेते हैं, उस लिहाज से ये ग्रह बहुत सुंदर है। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कि मकर राशि
जिसमें शनि विराजमान होकर चल रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और बृहस्पति नीचस्थ भी हुए, यानी ग्रह ने थोड़ा बहुत संभाला, लेकिन नीचस्थ अवस्था के कारण पैसे को उस प्रकार से खुलकर नहीं दिया। लेकिन अब राशि से दूसरे घर में बृहस्पति, धन भाव में बृहस्पति, धन मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जो कलह चल रहे थे, पारिवारिक जो मुद्दे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। आप अपनी बोलचाल के बल पर, वाणी के बल पर पैसा कमाएंगे, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाएंगे, बोलचाल से ही आपका काम हो जाएगा। शत्रु पक्ष के ऊपर आप अपना कंट्रोल जमाएंगे, शत्रु उजागर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उन्हें अपने दिमाग, अपनी योजनाओं के द्वारा परास्त कर देंगे, हरा देंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो वो सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार का रुका हुआ पैसा है, पैसा मर गया है, पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन इस दौरान वो पैसा आएगा। खाने पीने से संबंधित कार्य, बोलचाल से संबंधित कार्य, किसी को सलाह देना, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में भी आपको आने वाले समय में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। यानी मकर राशि वालों के लिए ये बृहस्पति सुखद है, इसको मैं कोई खराब बृहस्पति नहीं कहूंगा। यानी पहले से स्थितियां ठीक हो रही हैं। ग्रह नीच अवस्था से निकलकर अगली राशि में जा रहा है और वो है शनि की मूल त्रिकोण राशि, और शनि गोचर में अपने आप में मकर में उच्च के स्वग्रही होकर मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, यानी ग्रह को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और उसमें चल रहे हैं बृहस्पति देव। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। आने वाले समय में घर से, परिवार से, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, पैसा मिलेगा, वाणी के बल पर आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, यानी आपको एक तरीके से नहीं अन्य कई तरीकों से आमदनी होने की स्थितियां आने वाले समय में बनती दिखाई दे रही हैं। यानी आप सिर्फ अपना दिमाग लगाइए, योजनाओं से पैसा कमाएंगे। संतान से आपको लाभ मिलेगा, बुद्धि से आपको लाभ मिलेगा, योजनाओं से लाभ मिलेगा। अच्छी शिक्षा करने का योग है, उच्च शिक्षा प्राप्ति का भी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी स्थिति अपने आप में बेहतर है, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, सामाजिक स्थिति के हिसाब से हो, मान सम्मान के तौर पे हो, संतान के तौर पर, विवाह के तौर पर, कुल मिलाकर स्थिति बड़ी अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि से द्वादश में बृहस्पति का गोचर होगा। इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। आप भूमि जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, आप किसी दूसरे मकान में जा सकते हैं, अपने कार्य के कारण आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी ट्रांसफर हो गया, दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिल गया, अपने कार्य क्षेत्र के लिए आप अन्य लोगों से जुड़े, बाहर के लोगों से जुड़े, उनसे जुड़कर आपने सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करना शुरू करा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी देना होगा ध्यान। धन संचय नहीं हो पाएगा, पैसा तो आएगा लेकिन पैसे को आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, वो पैसा किसी ना किसी कारण से खर्च होता चला जाएगा। यानी पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि यार पैसा कमाया तो बहुत, आया तो बहुत, लेकिन हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हम पैसा रोक ही नहीं पाए। तो ये वैसा ही गोचर है जो आपको दिखाएगा इस प्रकार से संबंधित परेशानी। आपकी राशि का मालिक है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान आने वाले समय में रखना होगा। तो ये था 12 राशियों पर बृहस्पति के परिवर्तन का प्रभाव कि कौन सी राशि के लिए बृहस्पति किन स्थान पर आ रहे हैं और उनके लिए वो बृहस्पति किस प्रकार का देने वाले हैं परिणाम, उसके बारे में मैंने आज आपको यहां बताया है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए वीडियो, नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।